नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर आईपी में। तो दोस्तों आप आज मेरे पास मेरे एक सब्सक्राइबर आए हुए हैं। मैं इनके केस के बारे में बता देता हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये एक दांत जो कि इनका बचपन से टूटा हुआ है। इन्होंने बताया ये बचपन से टूटा हुआ है। इस पर कैपिंग करवाना चाहते हैं। ये अभी सेंसिटिविटी भी हो रही है इसमें, क्योंकि ये घिस भी गया है, एट्रिजन हो गया है इसमें। और ये दो दांत, इन दोनों दांतों में भी एट्रिजन हो गई है और इसके साथ साथ एब्रेजन भी है। एट्रिजन आप देख सकते हैं, ये जो चबाने वाला सरफेस है, ये दोनों जो चबाने वाला सरफेस है वो घिस गया है, इसको एट्रिजन बोलते हैं। इसके साथ साथ इनका सर्वाइकल एब्रेजन भी हुआ है। आप देखेंगे तो ये मसूड़े के मार्जिन के पास यहाँ घिसा हुआ है दांत, इसको सर्वाइकल एब्रेजन बोलते हैं। तो इनका एट्रिजन प्लस एब्रेजन ये दोनों है। बहुत सारे दांतों में इनका एट्रिजन है। धीरे धीरे एक्चुअली ये ज़्यादा प्रोन है एट्रिजन के, क्योंकि इनका अगर आप देखेंगे तो इनका बाइट एज टू एज है। बंद करिएगा, ये देखिए इनका बाइट एज टू एज है, जिस वजह से नेचुरली इनका दांत घिस जाता है। तो इनका कंप्लेंट है इन दोनों दांतों में अभी थोड़ी बहुत झंझनाहट भी शुरू हो गई है। हालांकि डिसेंसिटाइजिंग पेस्ट पहले भी झंझनाहट होती थी, किया है, और डिसेंसिटाइजिंग पेस्ट यूज करने के कारण इनके झंझनाहट में काफ़ी कमी आई है। बट फिर भी ये परमानेंट सॉल्यूशन इसका चाहते हैं। परमानेंट सॉल्यूशन अभी इसका यही है कि इन दोनों दांतों में कैपिंग कर दिया जाए, ताकि फ्यूचर में भी ये दांत ना घिसे और ये प्रोटेक्ट हो जाए बिल्कुल से। तो इन दोनों दांतों में भी कैपिंग करनी है, और इसके साथ साथ ये जो फ्रैक्चर्ड टूथ है इसमें भी कैपिंग करनी है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, दांत अगर घिस जाए, दांत का घिसना यानी कि एट्रिजन, एब्रेजन और इरोजन, ये तीन टर्म है और तीनों का मतलब एक ही होता है, दांत का घिसना। बट जो कारण होते हैं दांत के घिसने के वो अलग अलग होते हैं। एट्रिजन अमूमन जो चबाने वाला सरफेस होता है, दांत का जो चबाने वाला सरफेस होता है वहां होता है, और दांत का आपस में रगड़ फ्रिक्शन के कारण जो है कि एट्रिजन होता है। एब्रेजन ज्यादातर सर्वाइकल एब्रेजन होता है। सर्वाइकल एब्रेजन मतलब दांत और मसूड़े के पास जो मार्जिन होता है वो अमूमन घिस जाता है। अमूमन ब्रशिंग, गलत ब्रशिंग टेक्निक के कारण दांत घिस जाता है, इसे सर्वाइकल एब्रेजन बोलते हैं। इरोजन, इरोजन किसी केमिकल प्रोसेस का कारण इरोजन होता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीना, कोई भी बेवरेजेस पीना, और कोई किसी भी किन्हीं में गैस्ट्राइटिस होती है तो एसिडिक चीजों का इस्तेमाल करने से ज्यादातर इरोजन होता है। तो इरोजन केमिकल प्रोसेस के कारण होता है। एट्रिजन वो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के कारण होता है, ज्यादातर दांतों का आपस में घिसने के कारण होता है एट्रिजन। और तीसरा एक है सर्वाइकल एब्रेजन, जो कि गलत ब्रशिंग टेक्निक के कारण होता है। तो इनके केस में एब्रेजन भी है और एट्रिजन भी है। तो दांत का जो चबाने वाला सरफेस होता है वो भी घिस गया है। इसके साथ साथ जो है कि मसूड़े के पास जो मार्जिन होता है, जो सर्वाइकल एरिया होता है, वो भी घिस गया है। तो दोनों ही इनके केस में हुआ है। इसके साथ साथ कुछ दांतों में इरोजन भी हुआ है। अब इन सब का ट्रीटमेंट क्या है, तो इसको तीन स्टेप में डिवाइड कर लेते हैं। पहला स्टेप जो होता है वो मान के चलिए कि माइल्ड केसेस होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर केसेस में इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो माइल्ड केसेस होते हैं जिनमें पेशेंट को सेंसिटिविटी होती है, जस्ट इनामल घिसता है, डेंटिन एक्सपोज हो जाता है, जिसके कारण पेशेंट को सेंसिटिविटी होती है। ऐसे केसेस में हम डिसेंसिटाइजिंग पेस्ट दे देते हैं, पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर देते हैं, और डिसेंसिटाइजिंग पेस्ट के इस्तेमाल से झंझनाहट दूर हो जाती है। मॉडरेट केसेस जो होते हैं उनमें भी डिसेंसिटाइजिंग पेस्ट से मैनेज हो जाता है, बट उसके लिए फिर अब फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए हमें आगे का भी प्रोसेस करना पड़ता है कि आगे चल करके ये कंडीशन और वर्स्ट ना हो जाए, क्योंकि जो दांत एट्रीटेड है उनमें एट्रिजन लगातार जारी रहेगा, और फिर एक पॉइंट आएगा, एक ऐसा स्टेज आएगा जहां दांत का नट्स एक्सपोज हो जाएगा, पल्प एक्सपोज हो जाएगा, और ऐसे केस में पेशेंट को सेंसिटिविटी के साथ साथ पेन भी शुरू हो जाएगा, और उस केस में फिर जाकर आरसीटी करने की जरूरत पड़ती है।
तो माइल्ड केसेस टू मॉडरेट केसेस हम लोग डिसेंसिटाइजिंग पेस्ट से मैनेज कर लेते हैं। उसके साथ साथ पेशेंट अगर राजी है तो हम लोग उसको इंटरसेप्शन प्रोसेस करते हैं, उस दांत में कैपिंग कर देते हैं और आगे फ्यूचर में वो कंडीशन और वर्स्ट ना हो जाए उससे पहले उसको इंटरसेप्ट कर लेते हैं और दांत को प्रोटेक्ट कर देते हैं कैपिंग की सहायता से। तीसरा जो केस होता है वो सीवियर एट्रिजन का केस होता है। ऐसे केस में लगातार सेंसिटिविटी रहती है दांतों में और पेन भी होता है, क्योंकि दांत के काफी करीब पहुंच जाता है, बहुत ही ज्यादा दांत के नस के बहुत करीब पहुंच जाता है, घिस घिस कर दांत का नस एक्सपोज हो जाता है या तो उसके बहुत करीब पहुंच जाता है और ऐसे केस में लगातार सेंसिटिविटी होती है और पेन भी होता है। फिर ऐसे केस में सीवियर एट्रिजन के केस में हमें दांत की आरसीटी करनी पड़ती है और उसके बाद जाके क्राउन बैठाना पड़ता है। अभी इस केस के बारे में बता दें, इनका जो प्रेजेंट सिनेरियो है इस हिसाब से इनमें आरसीटी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कैपिंग करके हम इनके दांत को प्रोटेक्ट कर देंगे और फ्यूचर में भी आरसीटी की जरूरत नहीं पड़ेगी और दांत बिल्कुल से प्रोटेक्ट हो जाएगा। आगे ये दांत घिस नहीं पाएगा और बिल्कुल से सुरक्षित हो जाएगा। तो आइए प्रोसेस शुरू करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं क्राउन एंड ब्रिज के हर वीडियो में बताता हूं, कैप लगाने के लिए या क्राउन लगाने के लिए उस दांत का पहले क्राउन प्रिपरेशन करना पड़ता है। क्राउन प्रिपरेशन में उस दांत को चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा घिसना पड़ता है, उसकी कटिंग करनी पड़ती है, उसे एक पर्टिकुलर कॉनिकल शेप देना पड़ता है। और इनके भी केस में हमने ऊपर के राइट हैंड साइड के कैनाइन और प्रीमोलर को प्रिपेयर कर लिया है और लेफ्ट हैंड साइड के फ्रंट लेटरल इंसाइजर को कट कर लिया है। इन तीनों दांत का क्राउन रिडक्शन कंप्लीट हो गया है। अब इसका इम्प्रेशन लेकर और मॉडल तैयार करके लैब में भेज देंगे और लैब से क्राउन बन करके आ जाएगा। के तीनों दांतों पर जर्कोनिया का क्राउन लगेगा। आप देख सकते हैं ये तीनों यूनिट जर्कोनिया क्राउन बन करके आ गया है लैब से। इधर का एक और ये दोनों, एक कैनाइन एक प्रीमोलर राइट हैंड साइड का और अपर लेफ्ट लेटरल इंसाइजर, ये तीनों यूनिट का जर्कोनिया क्राउन बन करके आ गया है। और इसका हमने मुंह में फिटिंग भी देख लिया है, सब कुछ ओके है, कोई हाई पॉइंट नहीं है। अब चलते हैं इसे फिक्स करते हैं। तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर क्राउन लगने के बाद कितना नेचुरल लुक आ रहा है इन तीनों क्राउन का, और ये दांत भी अब बिल्कुल से सुरक्षित हो गए हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको जानकारियों से भरपूर लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को क्लिक कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।